मैंने कहा, मालकिन एक बात पूछूं, आपने मालिक जैसे बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? मेरी बात सुनकर मालकिन एकदम मुरझा गई। उसने अचानक ही मेरी तरफ देखा। तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, बस यूं ही। आपके साथ तो कोई भी खूबसूरत नौजवान शादी कर सकता है। आप इतनी खूबसूरत हो, फिर मालिक की उम्र तो बहुत ज़्यादा है, फिर अपने मालिक से शादी क्यों की? मैं समझ गया था, यह शादी यकीनन ज़बरदस्ती की है। मैंने कहा, मालकिन मुझे लगता है शायद पैसों की वजह से यह शादी की हो। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मालकिन ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तुम मेरे पर्सनल मामलों से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करे, और वह भी एक नौकर। मुझे लगता है तुम अपनी औकात भूल जा रहे हो। मैं नहीं जानता था वह मुझे 2 मिनट में ही मेरी औकात याद दिला सकती हैं। मैं तो जितना भी हैरान होता उतना कम था। वह तो मुझे पहले भी बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। बहुत सारे मशवरे भी ले लिया करती थी कि मुझ पर यह रंग कैसा लगेगा। मैं भी दिल खोल कर उनकी तारीफ करता था, लेकिन आज के सवाल पर उनकी औकात याद दिलाना मुझे बुरा लगा था। शायद उसके बाद खामोशी से मैं गाड़ी चलाता रहा और उनके उसे घर पहुंचाया। अगले दिन भी वह शॉपिंग के लिए तैयार थी। इस बार जब उसने मुझसे अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए मशवरा मांगा तो मैं खामोश रहा। कहने लगी, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ यह रंग मुझ पर कैसा लगेगा? मैंने कहा, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपसे यह कह सकूं कि यह मत लें या फिर यह ले लें। आप मालिक लोग हैं, जो भी पहन लेंगे अच्छे लगेंगे, और मेरे ख्याल से आपको मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि मालिक से करना चाहिए, क्योंकि यह सब पहनकर तो आपको उन्हें ही दिखाना है, मुझे थोड़ी दिखाना है। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई, कुछ सोचने लगी। फिर उसने कोई भी कपड़े नहीं खरीदे। कहने लगी, वापस घर चलो। जब मैं गाड़ी में बैठा तो वह फिर से आगे फ्रंट सीट पर बैठ गई, लेकिन कोई बात नहीं की थी। थोड़ी देर बाद खुद ही कहने लगी कि मैं एक औरत के पास किसी बिकाऊ माल की तरह आई थी। मैं नहीं जानती थी कब कैसे, लेकिन बचपन में ही मुझे अगवा कर लिया गया था और एक अंग्रेजी औरत के पास बेच दिया गया था। उसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा खिलाती थी, अच्छी पहनाती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारे साथ ही अच्छाई क्यों की जा रही है। जैसे ही मैं जवान हुई तो पता चला वह औरत हमारी इज्जत को बेचकर पैसे कमाने का इरादा रखती है। मुझे इस बात से डर लग रहा था और इस दर्द भरी जिंदगी का मैं हिस्सा बनना नहीं चाहता था। तुम्हारा मालिक मेरा पहला ग्राहक था। मुझे देखते ही मुझ पर दिल हार बैठा। मैं उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। मेरी कीमत तो साथ मेरे मुंह मांगी थी, क्योंकि मैं कुंवारी थी। कुंवारी लड़की का पहला सौदा लाखों में होता है। मुझे रोता देखकर उसने वजह पूछा तो मैंने कहा, मुझे यह ज़िंदगी नहीं गुजारनी। इस ज़िंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। मैं हर रोज़ अलग अलग मर्द के साथ नहीं सो सकती। आप ऐसा करो, मुझे खरीद लो। सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारी गुलामी बन के रहूँगी। कम से कम इस रोज़ रोज़ के दर्द से और पाप से तो बच जाऊंगी। तो वह कहने लगा कि सबूत क्या है कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ वफादार बन के रहोगी। तुम कम उम्र हो, खूबसूरत हो, मैं तुम्हें खरीद भी लूँ, लेकिन कुछ साल बाद तुम जवान होगी और मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। तब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने कहा, नहीं जाऊँगी, मुझसे शादी कर लो। शादी का रिश्ता तो ऐसा मजबूत रिश्ता होता है कि औरत सारी ज़िंदगी उस आदमी के नाम पर गुजार दे देती है। और फिर उस आदमी ने मुझसे शादी कर ली। मेरे मुंह मांगी कीमत उस औरत को देकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए खरीद लिया।
लेकिन वह पहले से शादीशुदा था। जब मुझे अपने घर ले आया तो उसकी पत्नी ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहने लगी, इसे बाहर निकालो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो तुम्हारे मालिक ने अपनी पत्नी को यह कहा कि मैं तुम्हें बाहर के देश में सेट कर दूँगा, वह जैसे चाहो ज़िंदगी गुजारे, तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं देगी और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वह ऐसे भी बाहर देश जाना चाहती थी, इसलिए उनकी पत्नी मान गई। वह आदमी अपनी पहली पत्नी को लेकर विदेश चला गया, लेकिन वह औरत तो उस आदमी को ज़्यादा मेरे पास आने नहीं देती, अपने पास ही रोक के रखती है। लेकिन मैं उस आदमी के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मुझे बहुत बड़े पाप से बचाया लिया, मुझे इज्जत की ज़िंदगी दी। इसलिए उसे खुश करने के लिए मैं रोज़ाना फिटकिरी और गुलाब जल का इस्तेमाल करती हूँ। तुम्हारी नज़रों में मैं यह जान गई थी कि तुम मुझसे पसंद करते हो। औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती है, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी उम्मीद देना नहीं चाहती थी। तुम एक अच्छे शरीफ इंसान हो, लेकिन मैं अपने पति के साथ किसी भी कीमत पर बेवफाई नहीं कर सकती। इसलिए अगर तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में कुछ भी सोच रखा है तो तुम अपने दिमाग से उस बात को साफ कर लो और बात को अपने दिमाग से निकाल दो। बेशक मुझे मेरा पति पसंद नहीं है, मुझे उससे मोहब्बत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह मेरा पति है। मैं उसकी खुशी के लिए सोचती हूँ ताकि वह मुझसे खुश रहे, क्योंकि उसने मुझे बहुत बड़े दर्द से बचाया है। उस औरत की बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था। उस औरत ने मेरा दिल जीत लिया था। वह आकई बहुत ही अच्छे चरित्र की लड़की थी। उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था जितनी मोहब्बत अपने दिल में मैं उसके लिए रखा था, वह भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद करती है, लेकिन मेरे खातिर अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अब तो मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और औरत बाकी सम्मान काबिल थी, लेकिन फिर वही सवाल, फिर वह फिटकिरी और गुलाब जल का करती क्या है? मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे यह तो बता दें कि आप फिटकिरी और गुलाब जल का क्या करती हैं। मेरी बात सुनकर कहने लगी, बताऊंगी तुम्हें किसी और दिन। फिर मुझसे कहने लगी, मेरी एक जानने वाली है, बेसहारा है, उसकी एक बेटी है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। ऐसा करो तुम उसी से शादी कर लो। यह सुनकर मैं अचानक ही उनकी तरफ देखा था। वह एक ठंडी आह भरी और कहने लगी, तुम खुश रहोगे, वह बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने कहा, ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। और फिर बहुत जल्दी नायरा ने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी थी। वह लड़की भी बेहद ही खूबसूरत थी। मैं दिन में काम करता और रात को अपने पत्नी के पास चला जाता। माँ बेटी अकेली रहती थी, इसलिए मेरी सास को अपने घर पे रखने में कोई एतराज़ न था। मेरी पत्नी मेरे साथ वफादार रहने वाली थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वह मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती, मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। धीरे धीरे मेरी पत्नी के लिए मेरे दिल में इज्जत और प्यार बढ़ने लगा। लेकिन हैरान तो मैं उस वक्त हुआ जब उसने भी मुझे फिटकिरी और गुलाब जल मांगा था। मैंने कहा, तुम उसका क्या करोगी? कहने लगी, हमारे यहाँ की औरतें खूबसूरती में अपनी मिसाल इसी से पाती हैं। अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं। हम लोग फिटकिरी को पीसकर उसमें गुलाब जल मिलाते हैं और फिर अपने पूरे शरीर पर लगाकर पूरे शरीर की मालिश करते हैं, तो दाग धब्बे हमारे बदन से साफ़ हो जाते हैं, पूरे बदन की स्किन चमक जाती है
मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है। ऐसा करके हम औरतें अपने पति को खुश रखती हैं। यह बात सुनकर मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया। मैंने सोचा था पता नहीं कतर की औरतें गुलाब जल और फिटकिरी का ऐसा क्या करती हैं, लेकिन यह तो बिल्कुल मामूली सी बात थी। लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ नहीं आता, वह यह राज इतना छुपाती क्यों है। मैंने सीन से पूछा तो वह कहने लगी, औरत कभी भी अपने हुस्न का राज किसी को नहीं बताती। खैर, मैं याद भी अपने मालिक की बहुत इज्जत करता हूँ और दिल से करता हूँ, क्योंकि वह एक वफादार पत्नी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।